नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक दीपिका के पाठ 9 कारक को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ को पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है सुमित और अमित की। सुमित और अमित मामा जी के गांव जा रहे थे। रास्ते में हरियाली देखने के लिए वह बाग में जाकर बैठ गए। सामने तरबूज की बेल दिखाई दी तो सुमित बोला, भगवान की भी कैसी रचना है, बड़े बड़े फल धरती पर और छोटे फल पेड़ों पर। तभी एक आम सुमित के सर पर जा गिरा तो सुमित चिल्लाने लगा। तो अमित बोला, सोचो यदि तरबूज पेड़ पर होते तो क्या होता। तो बच्चों, कहानी में वाक्यों के बीच का, की, के, में, से, ने आदि शब्द आए हैं जो कि वाक्यों में सुमित, अमित, गांव, बाग, भगवान जैसे संज्ञा शब्दों के आपस में संबंध जोड़ते हैं। इन्हें हम कारक कहते हैं। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सीता कुर्सी बैठी है, सोमू कुत्ते पीछे भागा। ऊपर लिखे गए वाक्य कुछ अधूरे से लगते हैं। अगर हम इनमें कारक का प्रयोग करें तो इनका सार्थक मेल बनता है। जैसे सीता कुर्सी पर बैठी है, सोमू कुत्ते के पीछे भागा। तो आइए बच्चों, अब जान लेते हैं कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक में हम कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे के, पर, से, को। यह चिन्ह परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। आइए अब कारक के भेद जान लेते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आइए अब एक एक करके इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बच्चों, पहला कारक है कर्ता कारक। संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से हमें कार्य करने वाले का या काम करने वाले का ज्ञान होता है या उसके बारे में हमें पता चलता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं और इसका चिन्ह होता है ने। उदाहरण के रूप में, गौरव ने चाय पी। बच्चों, दूसरा कारक है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अर्थात हमने जो भी कार्य किया उसका असर किस पर पड़ेगा उसे हम कर्म कारक कहेंगे और इसका चिन्ह होता है को। उदाहरण देख लेते हैं। सविता कपड़े धोती है। इस वाक्य के अनुरूप हम एक विशेष बात जान लेते हैं कि कई स्थानों पर हम कर्म कारक का चिन्ह छुपा देते हैं। जैसे ऊपर हमने लिखा है सविता कपड़े धोती है। इस वाक्य को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सविता कपड़े को धोती है। यहाँ पर हमने को छुपा दिया है। तो बच्चों, तीसरा कारक है करण कारक। जिसकी सहायता से काम किया जाए उसे हम करण कारक कहते हैं और इसका चिन्ह होता है से, के साथ, के द्वारा। उदाहरण देख लेते हैं। मोनिका गुड़िया से खेलती है। बच्चों, चौथा कारक है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं और इसका चिन्ह होता है के लिए। उदाहरण देख लेते हैं। दादी माँ के लिए दूध लाओ। बच्चों, पांचवा कारक है आपादान कारक।
जहाँ संज्ञा का एक दूसरे से अलग होना पाया जाए अथवा किसी दूसरे से तुलना की जाए उसे हम आपादान कारक कहते हैं और इसका चिन्ह होता है से। जैसे पार्थ नकुल से लंबा है। यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं? पार्थ और नकुल में क्या अलग है अर्थात, और हम तुलना कर रहे हैं कि पार्थ और नकुल एक दूसरे से अलग कैसे हैं। कैसे हैं? लंबाई के कारण, यानी पार्थ लंबा है और नकुल छोटा है, ये एक दूसरे से अलग हैं। बच्चों, छठवां कारक है संबंध कारक। जहाँ किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, लक्ष्मण जी श्री राम के भाई हैं। यहाँ श्री राम जी में और लक्ष्मण जी में क्या संबंध है वो दिखाया जा रहा है। क्या संबंध है? वो दोनों एक दूसरे के भाई हैं। बच्चों, सातवां कारक है अधिकरण कारक। क्रिया के होने के आधार को हम अधिकरण कारक कहते हैं और इसका चिन्ह होता है में, पर। उदाहरण, प्लेट में चॉकलेट रखी है। चॉकलेट कहाँ रखी है? प्लेट में, तो ये अधिकरण कारक है। और आठवां कारक है संबोधन कारक और इसके चिन्ह हैं हे, अरे। जहाँ किसी को बुलाने का भाव होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, हे साधुओं यहाँ बैठो। बच्चों, अब इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास कर लेते हैं जिससे हमारा ज्ञान और परिपक्व हो जाएगा। बच्चों, पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को उचित चिन्हों से पूरा करो। राम डैश रोटी खाई। राम ने रोटी खाई। लड़का छत डैश गिर गया। लड़का छत से गिर गया। नदी डैश बहुत पानी है। नदी में बहुत पानी है। पेड़ डैश पक्षियों के घोंसले हैं। पेड़ पर पक्षियों के घोंसले हैं। यह पुस्तक हरी डैश है। यह पुस्तक हरी की है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, शुद्ध के सामने टिक तथा अशुद्ध के सामने क्रॉस का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, कर्म कारक का चिन्ह से है। यह वाक्य बिल्कुल गलत है क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह को होता है, तो हम यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे। दूसरा वाक्य है, कर्ता कारक का चिन्ह ने है। ये वाक्य सही है, तो हम यहाँ टिक का निशान लगाएंगे। तीसरा वाक्य है, अधिकरण कारक का चिन्ह में है। यह वाक्य भी सही है, तो हम यहाँ टिक का निशान लगाएंगे। चौथा वाक्य है, संप्रदान कारक का चिन्ह का, की, के है। का, की, के संबंध कारक का चिन्ह होता है, अर्थात यह वाक्य गलत है, तो हम यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित चिन्ह को बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। उदाहरण के तौर पे पहला वाक्य दिया है, गाय से चारा लाओ, और इसको सही किया गया है, गाय के लिए चारा लाओ। दूसरा वाक्य है, गंगा के लिए जल पवित्र है। यह वाक्य कुछ गलत लग रहा है, तो हम इसको इस प्रकार सही करेंगे, गंगा का जल पवित्र है। तीसरा वाक्य है, उसने हरि ने कलम दिया। सही करेंगे, उसने हरि को कलम दिया। चौथा वाक्य है, मैं बस को आगरे गया, और सही वाक्य है, मैं बस से आगरे गया। पांचवा वाक्य है, सब प्राणी नेत्रों का देखते हैं, और सही वाक्य है, सब प्राणी नेत्रों से देखते हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न है, चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। मेज डैश किताब रखी है। मेज पर किताब रखी है। बच्चे गेंद डैश खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं।
धोबी डैश हाथ डैश कपड़े हैं। धोबी के हाथ में कपड़े हैं। टोकरी डैश फल हैं। टोकरी में फल हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यह पाठ कारक समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित यदि आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।